जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी जो राम सिंह यादव की पुस्तक चल रही है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है, जिसके आज 45 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में मात्र और मात्र 5 पेपर बचेंगे। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी अच्छी है तो 50 में से आप यदि 40 प्लस सही करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। साथ ही आपके जो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन है बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में बताएंगे। आप मिनटों में नहीं सेकंडों में क्वेश्चन हल करोगे। तो करते हैं शुरुआत। और इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट है, जिसके 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको अपना ऑप्शन सोचना है। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 सितंबर या 1 अक्टूबर। तो विश्व एड्स दिवस, एड्स की बात करें तो एड्स क्या है? एड्स एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। और एड्स के वायरस का नाम क्या है? एड्स के वायरस का नाम HIV है। क्या है? HIV है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब एड्स दिवस की बात करें तो एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 10 दिसंबर दिया गया है, तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, द हेग, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क या लंदन। तो कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? यह क्वेश्चन 3 पेपरों में कंटिन्यू आ रहा है। आपके 43वें पेपर में आया था कि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम कौन था। पिछले पेपर में आया था आपका 1971 के युद्ध में कौन था और 1965 के युद्ध में कौन है। तो 1965 के युद्ध में कौन है? 4 ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला, JN चौधरी है। 1971 में कौन थे? जनरल मोनेक्सो थे। और कारगिल युद्ध के समय VP मलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय सूचना ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंबाइंड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्या होगा CBI का फुल फॉर्म? आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बाघ, चीता, शेर या राइनो। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पहले ये बात करें तो ये आपके किस में? असम में है, ठीक है, असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, जिसे हम राइनो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम ये गीत किसने लिखा? इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या अबुल फजल। तो किसने लिखा था वंदे मातरम? 4 ऑप्शन आपके सामने। यहाँ मोहम्मद इकबाल की बात करें तो ये इन्होंने क्या लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था और साहित्य के क्षेत्र में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान, जिसे जन गण मन कहते हैं, उसकी रचना भी की थी। यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक से लिया गया? ये आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अबुल फजल दिया गया। तो अबुल फजल की रचना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? PVC, MVC, AVSM या SM। तो क्या हो जाएगा? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है। वीरता का कौन सा हो जाएगा? परम वीर चक्र, जिसे शॉर्ट में PVC कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक। आशा आपने ऑप्शन सोच लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि के सूर्य के देश किसे कहा जाता है? मिडनाइट सन, जापान, नॉर्वे, आयरलैंड या मलेशिया। तो किसे कहा जाता है? जापान को तो उगते सूर्य का देश कहते हैं, सनराइज। और मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या गोल्फ। तो ये तो आप सभी जानते ही हो
क्या जानते हो? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? रानी जेठमलानी, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, मीरा साहिब फातिमा बीबी या लीला सेठ? तो कौन थी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज? आपकी मीरा फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला? चार ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर होमी भाभा, जे.सी. बोस, सी.वी. रमन या डॉक्टर विक्रम साराभाई? तो किसे मिला था भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों? सी.वी. रमन को मिला था, जिसने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव क्या था? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? चार ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को? तो तराइन के मैदान में दो युद्ध होते हैं मोटा मोटी। कौन से? एक तो 1191 में होता तराइन का प्रथम युद्ध और एक होता 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था और दूसरे युद्ध में वो गौरी से हार जाते हैं। तो किसने किसको हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो? तो मिंटो तो कब थे वाइसराय? 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, आपको याद होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, हार्डिंग वो घटना 1912 वाली, दिल्ली स्थानांतरण, राजधानी स्थानांतरण के समय बम फेंकने वाली घटना 1912 से संबंधित। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण की थी। डफरिन की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? डफरिन था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था 1905 के बंगाल विभाजन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? चार ऑप्शन आपके सामने, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो किसने दिया था ये करो या मरो का नारा? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा दिया था करो या मरो का, गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको एक कमेंट करना छोटा सा और जल्दी बताना है कि 15 में से आपके कितने सही हुए। अब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है? मोल, एम्पियर, कैंडेला या केल्विन? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, विस्थापन, दोलन गति, शुद्ध गति की या वर्तीय गति? तो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का लेंस होता है कैसा होता है? उत्तल, अवतल, उत्तल एवं अवतल दोनों। ये मानव के आयु पर निर्भर करता है। क्या होता है आँख का लेंस? आँख का हमेशा उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो ये सूचक है तूफान का, सुंदर मौसम का, वर्षा का या ओला गिरने का? तो बैरोमीटर में पारा कौन सी धातु आती है? ये ध्यान रखना, पारा होता है। ठीक है, और पारा जैसे ही ऊपर उठता है तो ये सुंदर मौसम का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3, C2H5OH, CH3OH, CH4OH? तो इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीचे एक समीकरण दिया गया और उसमें पूछा अक्स क्या है? समीकरण क्या? Na2CO3 + 2HCl। इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? हमारे पास नमक प्राप्त होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, हमारे पास जल प्राप्त होगा। तो NaCl नमक प्राप्त होगा। परंतु इस समीकरण को संतुलित करने के लिए 2NaCl करना पड़ेगा, तभी इनका योग आपस में बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का पौधा है क्या होता है? जड़, तना, फूल या फल? तो आलू का पौधा हमेशा जड़ होती है, सॉरी तना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है क्या होता है? B12, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो शिशु के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थायी वस्तु में क्या रहते हैं? वेग रहता है, संवेग रहता है, त्वरण रहता है या ऊर्जा रहती है? तो स्थायी वस्तु में केवल ऊर्जा रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए? तो विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटाइट किसका आयस्क है? चार ऑप्शन आपके सामने, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना या चांदी? तो अर्जेंटाइट आपके चांदी का आयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वत्र ग्राही होता है? O, AB, A, E?
तो ओ तो क्या होता है, ओ सर्वत्र दाता, सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही कौन सा होता है, AB प्लस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है, थैलिक अम्ल, टॉल्यूइन, थोरियम या फिनॉल। तो किससे बनाया जाता है, टॉल्यूइन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस का मुख्य भाग क्या है, CH4, CO, C2H2, C3H7। तो क्या होता है, मार्स गैस का मुख्य भाग मीथेन होता है, और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, 440 वोल्ट या 110 वोल्ट। तो घरों में विद्युत धारा आपके 220 वोल्ट की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 15 में से आपके कितने सही हुए, और हम करते हैं आगे गणित के क्वेश्चनों की। और जैसा कि आपको बताया था वैसे ही शुरुआत करने वाले, बिल्कुल आसानी से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, और पूरा देखने के बाद आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेना, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो में नहीं लगेगा आपको, और पूरे 50 क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, जिसके साथ में हमने अन्य बातें भी की हैं। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन दिया गया गणित का कि 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7000 है, 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8000 है। तो 1 टेबल का मूल्य क्या होगा। देखिए 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें समीकरण बनाने और कुछ नहीं करना। 2 टेबल है, 3 कुर्सी है, ठीक है। तो टेबल को x मान सकते हैं, कुर्सी को y मान सकते हैं, या टेबल कुर्सी भी लिख सकते हैं। तो 2 टेबल क्या हो जाएगी, 2 टेबल का मूल्य 2x हो जाएगा, 3 कुर्सी का मूल्य 3y हो जाएगा, है ना, बराबर दिया गया 7000। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8000 है। तो 3 टेबल है तो 3x प्लस 2y बराबर 8000। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूछा 1 टेबल का मूल्य, टेबल का मूल्य पूछा हमें कुर्सियाँ हटानी, कुर्सियाँ हटाने के लिए दोनों कुर्सियों का मान बराबर करना है। यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है। तो ऊपर वाले पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाले को 3 से गुणा कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4x प्लस के 3 दूने 6y बराबर 7 दूने 14000। 1 मिनट। और नीचे वाले को करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 3 3 9x प्लस के 3 दूने 6y बराबर 8 3 24000 हो गया। यहाँ पे 6y, यहाँ पे 6y बराबर हो गया। भी 1 सेकेंड, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ऊपर वाला आया, कितना आया, 4x प्लस के 6y बराबर 14000, और नीचे आया हमारे पास 3 3 9x प्लस के 6y बराबर 24000। यही आया। अब समीकरण 1 में से 2 घटा दो, या 2 में से 1 घटा दो, कुछ भी कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यह 6 प्लस 6 माइनस कैंसिल, 9 माइनस 4 प्लस तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x बराबर 24000 माइनस के 14000, 10 प्लस के तो माइनस के 10000, माइनस माइनस कैंसिल, 5x बराबर 10000 है, तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 5 का भाग चला जाएगा, 2000। तो 1x मतलब टेबल का मूल्य कितना हो गया, 1 टेबल का मूल्य 2000 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 की घात 3 की घात 2 भाग 2 की घात 2 कोष्टक से बाहर घात दी गई थी। क्या लिखा है, एक तो लिखा अपने पास 2 की घात 3 और इसकी घात 2, ठीक है, और भाग लिख के 2 की घात 2 है और कोष्टक से बाहर 3। तो जब कोष्टक से एक घात कोष्टक के अंदर होती है, एक कोष्टक के बाहर होती है, तो आपस में गुणा होती है, 2 की घात 3 दूने 6 हो जाएगी। परंतु यहाँ पे क्या दिया गया, 2 की घात 3 और इस 3 की घात 2, मतलब 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3 9 हो जाएगी, तो 2 की घात 9 हो जाएगी। तो जब आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो, तो घटाते टाइम हम क्या करते हैं, घातें आपस में घट जाती है। तो 2 की घात 9 में से 6 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 डिग्री का मान क्या है। 37 डिग्री का मान हमेशा 1/2 होता है, ठीक है। sin 45 का 1/√2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है, और sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक होल 60 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है, उसमें एक जैसे वर्गाकार चौके लगाने लग सकने वाले कम से कम वर्गाकार चौकों की संख्या। तो वह बड़ा सा बड़ा चौका होना चाहिए, क्योंकि बड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी और सभी में भाग जाता वो HCF होती है। तो 60 और 25 का HCF निकालना, हमें HCF निकालना आप सभी को आता है। तो 60 और 25 का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, गोल आयताकार है तो 60 × 25 ये हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल, और चौके का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्गाकार है तो वर्ग का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा आ गई 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 से 25 कैंसिल, कितने बच गए, 60। तो कम से कम 60 चौके लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोट से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डालेगी। देखिए, एक 40%, कुल संख्या हमेशा 100% होती है। एक 40 लेता है तो दूसरा कितना लेगा, जाहिर सी बात है 60 लेगा। 100 में से 40 घटा देंगे 60 लेगा। तो कितने प्रतिशत से आ रहा है ये, 20% से आ रहा। 60 और 40 का अंतर 20, और ये बोल रहा है 298 से आ रहा, तो 298 में क्या हो गए, 20% हो गए। हमें क्या पूछा, कुल, तो कुल संख्या कितनी होती है, हमेशा 100% होती है, तो गुणा 100। ठीक है, 20 पंजे 100 और 5 को गुणा करवाएंगे 298 से, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 4 49 और 5 दूने 10 और 4 14, 1490 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में 1490 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 46 है, यदि इनमें से पहली 3 का औसत 44 है तो अंतिम 2 का औसत क्या हो। 5 का औसत 46 है तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 5 × 46 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 चौके 20 और 3 हासिल के 23, 230। और 3 का 44 है तो 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, 132 हो गया योग। कितना अधिक है, घटाएंगे 98 अधिक है, किनका, 2 संख्याओं का जो बच गए। 2 का योग 98 तो औसत कितना हो जाएगा, औसत होता है योग बटा संख्या, तो 98 में 2 का भाग दो 49 आ जाएगा। ठीक है, तो अंतिम 2 का औसत कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती है, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करें तो वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण 4x² + 5 - 8x = 0 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि द्विघाती समीकरण हमेशा ऐसा होता है, ax² + bx + c = 0। मतलब जो अक्ष के साथ वाली संख्या आती है वो सेकंड नंबर पे आएगी हमेशा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4x², इसे पहले लिखो -8x + 5। अब इस b के ऐसे 2 टुकड़े होते हैं, जिसे जोड़े या घटाए तो b का मान आए, और गुणा करें तो ac का मान आए। तो b का मान 8 और ac कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े करना है, जिसे जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और गुणा करें तो 5 चौके 20 आना चाहिए, और -8 आने चाहिए, और +20 आने चाहिए। अब ये चीज़ संभव नहीं, क्योंकि इसे ऐसे लिख तो सकते हैं -10 + 2। ठीक है, 10 और 2 -8 हो जाएंगे, परंतु इन्हें गुणा करेंगे तो -20 आएंगे। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र से होगा, और इसके मूल किस में चल जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। रूट में चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, योग नहीं होगा उन मूलों का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 4 का वास्तविक गुणक क्या है। x² + 4, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b²। ठीक है, और a² + b² का कोई गुणक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इन्हें गुणा करेंगे, घात 4 जा रही है, इसकी भी 4 जाएगी, इसकी भी 4 जाएगी, x² 4। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 100% बढ़ाई जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है, तो हमेशा कितना बढ़ता, 300% बढ़ता। कैसे बढ़ेगा, देखिए, मान लो एक वर्त की त्रिज्या 10 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। अब इसे 100% बढ़ा दिया हमने, कर दी 10 से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 पाई हो जाएगी। तो 100 से कितना बढ़ गया, 400, कितने बढ़ गए, 300। तो हमेशा 300% बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी कार्य को ए 9 दिनों में समाप्त करता है और बी ए से 50% अधिक काबिल है तो वह इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी 50%, मतलब एक की क्षमता 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी 150। ठीक है, तो 0 से 0, 5 से ये 2 बार कटेगा, ये 3, तो क्षमता का अनुपात हो गया 2:3। परंतु समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब एक का समय कितना 9 है, अनुपात है 3, तो 3 का मान 9 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 9 में 3 का भाग देंगे 3, तो इस 2 का मान कितना हो जाएगा 3 दूने 6, तो बी को कितना टाइम लगेगा 6 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल 20 है तो उसके पारस्परिक संख्याओं का मतलब विपरीत क्रमों का योग कितना हो जाएगा। जब योग और गुणनफल दिया गया है तो विपरीत क्रमों का योग होता है आपका योग बटा गुणनफल। तो योग है 10 और बटे गुणनफल है 20, तो 10 से कम 10, 10 दूने 20। ठीक है, 1/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/x माइनस 1/y बराबर 1/z हो तो z का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, 1/x माइनस 1/y है तो इनका क्या करते हैं लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लेंगे तो आपस में गुणा करा दो तो x y। अब x से x कैंसिल क्या हो जाएगा y माइनस के x और y माइनस x हो जाएगा, पहले x से x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, y से y कैंसिल होगा तो x आ जाएगा बराबर 1/z। जब 1/z का मान ये है तो z का मान क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा xy बटे y माइनस के x, उल्टा हो जाएगा इसका, तो xy बटे y माइनस x ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग तो पूछा बताया गया आपको कि n × n + 1/2। वर्गों के योग का सूत्र होता है n × n + 1 2n + 1 बट्टे 6, ये सूत्र याद रखना आप। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा 10 है तो 10 × 10 + 1 कितने हो जाएंगे 11, 2n यानी 10 दूने 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 बट्टे 6। 2 के पहाड़े से 10 5 बार कट जाएंगे और 6 3 बार कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से 21 7 बार कट जाएगा। अब इन्हें गुणा करा लो, 11 × 5 = 55 और 55 को 7 से गुणा कराओ, 5 × 7 = 35 और 3 = 38, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 385 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है तो उन्हें क्या कहते हैं। भुजाएं समान होती है तो क्या कहते हैं समबाहु समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनकी 2 भुजाएं समान होती है। समबाहु तीनों भुजाएं समान होती है, परंतु क्षेत्रफल 2 अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो उन्हें समभुज त्रिभुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके सभी समझ में आए हैं और आपको पहले से कितने आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम रीजनिंग के 5 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया 7 12 19 28 39, एक सीरीज दी गई, तो सीरीज दी गई 7 12 19 28 39, आगे पूछा है। ठीक है, तो 7 और 12 में कितने का अंतर है 5 का अंतर, 12 और 19 में 7 का अंतर, 19 और 28 में 9 का अंतर, 28 और 39 में 11 का अंतर, 5 7 9 11, आगे क्या आ जाए 13, 39 और 13 कितने होते हैं 52, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 23 × 5 = 27 है, 13 × 8 = 20 है तो 19 × 6 कितना होगा। 23 × 5 वैसे गुणा करें तो बहुत ज़्यादा होता है, परंतु एक बार जोड़ के 23 और 5 28, 28 में से 1 घटाया 27, 13 और 8 21, 21 में से 1 घटाया 20, तो 29 और 6 35, 35 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दया का एक भाई अनिल, ब्लड रिलेशन का, तो दया का भाई है अनिल, तो दया और अनिल भाई हो गई। ठीक है, हम कह सकते दया का भाई अनिल। अब यह पूछ रहा दया चंद्रा का पुत्र है, तो चंद्रा इसके दया के पिता है तो अनिल के भी पिता हो गए। विमान चंद्रा के पिता है, ये विमान है चंद्रा के पिता, तो दया का क्या हो गए दादा हो गए, अनिल के भी क्या हो गए दादा हो गए, तो ये दोनों इसके क्या हो गए पोते हो गए। रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है पोता हो गया, पौत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि RECESSION के लिए सांकेतिक भाषा में ERECSISNO लिखा जाता है तो आगे इकोनॉमिक शब्द दिया गया क्या लिखा जाएगा। देखिए ये किस प्रकार लिखा गया RECE, तो RE पहले 2 अक्षर उठाए इसने और उल्टे लिख दिए ER, फिर CE उठाया उल्टा लिख दिया EC, फिर बीच का अक्षर है जो हूबहू लिख दिया S, फिर SI उठाया IS, फिर ON उठाया NO, 2 उठाए उल्टे लिखने हैं मगर बीच का जैसा वैसा ही दी।
तो पहला ई सी, तो इसे लिख देते हैं हम सी ई, ठीक है। तो ये एन से शुरू हो रहा है, ये एक तो यहाँ कैंसिल, ये सी ई सी ई सी ई। अब आगे वाले में देखते हैं। फिर एन ओ है तो इसे ओ एन है तो इसे लिखते हैं एन ओ, तो सी ई एन ओ सी ई ओ आ गया, ये कैंसिल। अब इन दो में से देखते कौन सा रहता है। फिर बीच का हूबहू ओ डबल ओ दोनों में। फिर एम आई है तो इसे लिख देंगे आई एम, तो इसमें भी आई एम है, इसमें भी आई एम है, अभी तक नहीं कट रहा। सी एस है तो इसे लिख देंगे एस सी, अब तो कटेगा ही सारे कंप्लीट। तो एस सी इसमें सी एस हूबहू लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न में एक शब्द देकर उसके साथ आगे 4 अन्य शब्द दिए गए, इसमें से जो शब्द अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता शब्द पहचान। शब्द दिया गया ARISTORTOCRATIC। पहला शब्द है CREATI। अब देखिए इसमें ई है परंतु इस पूरे शब्द में ई नहीं है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। STATIC, तो ATIC STATIC ये बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो ये नहीं बनाए जा सकते, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आशा है आज के पूरे 50 क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गए। ये आपकी उत्तरमाला, और आपको बताया था कि आधा घंटा नहीं लगेगा। ये देख लो आपका 26 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका, पूरे 50 क्वेश्चन विद समझे हमने, ठीक है। ये उत्तरमाला अगले 4 से 5 मिनट में आप OMR भर लोगे, और इस प्रकार आधे घंटे में आप पूरा 1 घंटे का पेपर कंप्लीट कर लोगे। परंतु शर्त ये है कि आपको आना चाहिए, और आने के लिए आप कंटिन्यू प्रयास करते रहिए। जहाँ मर्जी करिए वहाँ पढ़ना है, हम आपके साथ है, और डेली आपकी क्लास आती रहेगी। ये कंप्लीट होने के बाद भी आती रहेगी, और इसकी आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। पीछे के सालों में भी हमने ये किताब करवाई थी, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, या जाकर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट खोल सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।